मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अपना एमपी में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजापुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, गंगालूर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। दरअसल इस मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ अभी भी जारी है और बीजापुर एसपी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले से ये लगातार जो ऑपरेशन है, सर्च करके नक्सलियों को या तो मुख्य धारा में लाना या फिर उनके इस नक्सलवाद के इस सांप के फन को कुचल देना, लगातार सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा ऑपरेशन बना हुआ है। बड़ी चुनौती भी कई बार ये हो जाता है। हालांकि अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें नक्सलवाद को एकदम किनारे तक पहुंचा दिया गया है और एकदम अपने अंतिम समय में नक्सलवाद है। और आपको बता दें कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। बीजापुर एसपी ने इस पूरे मामले में पुष्टि की है। दरअसल ये गंगालूर थाना क्षेत्र के आसपास का मामला बताया जा रहा है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसके पीछे का एक कारण और इससे जुड़ी एक खबर और सामने आई। दरअसल दंतेवाड़ा में प्रेशर आईईडी ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए। सड़क सुरक्षा के जायजा लेने के लिए निकले थे जवान। अरनपुर जगरगुंडा सड़क पर यह ब्लास्ट हुआ और जवानों को रायपुर लाया गया है जिन्हें चोट आई है। दरअसल MI-17 हेलीकॉप्टर से उन्हें रायपुर लाया गया। बस्तर फाइटर के ये जवान हैं जिसमें घायल जवान राजेश मरकाम और विकास कर्मा दोनों शामिल हैं। और इन सर्च ऑपरेशंस के दौरान जो प्रेशर बॉम्ब्स या आईईडी प्लांट किए होते हैं नक्सलियों के द्वारा, इसी तरह के हमले में कई बार जवानों को चोट आती है और घायल जवानों को इलाज के लिए ले जाया गया है। आपको बता दें कि इसी कायरतापूर्ण आईईडी ब्लास्ट के लिए और कायरों की तरह छिप करके घात लगा करके जो आईईडी और तमाम तरह के प्रेशर बॉम्ब्स, प्रेशर कुकर बॉम्ब और टिफिन बॉम्ब, कटोरी बॉम्ब ये जो लगाते हैं नक्सली, इनके इन नापाक इरादों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार टीम्स काम करती हैं। और ये जो पूरा मामला सामने आया जिसमें 2 जवानों को चोट आई है, घायल हुए हैं 2 जवान, अपने कर्तव्य परायणता का एक बड़ा उदाहरण भी उन्होंने दिया है। दरअसल जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनसे जूझना लगातार जवानों का हौसला और जज्बा वक्त वक्त पर इसकी बानगी देता रहता है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर में। तनु, इन घायल जवानों को लाए जाने की तैयारी है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से घायल 2 जवानों को बेहतर इलाज के लिए राजधानी रायपुर रेफर किया गया और राजधानी के देवेंद्र नगर स्थित नारायणा हॉस्पिटल में दोनों जवानों को जो है एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दोनों जवानों के पैर में चोट आई है और उन्हें जो है MI-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा राजधानी रायपुर भेजा गया है। ये दोनों जवान जो है अरनपुर जगरगुंडा इलाके में जो है सड़क सुरक्षा पर निकले थे, जहाँ नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी के चपेट में आने से दोनों को जो है पैर में चोट आई है, जिसका इलाज का कार्य जो है अभी जारी है। और लगातार नक्सलियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट करने वाले मामले हम लगातार सुनते आ रहे हैं। उसको लेकर सरकार द्वारा भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा नक्सलियों से वार्ता का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। उसको लेकर आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही नक्सलियों के द्वारा भी वार्ता को लेकर एक पर्चा फेंका गया था, जिसमें नक्सलियों ने तमाम मुद्दों को लेकर टिप्पणी भी की थी। और आगे ये देखने वाली बात होगी। और इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में बैठ के मुलाकात करके इस पर एक खास चर्चा जो है और करेंगे। और आखिर ये देखने वाली बात होगी कि ये जो प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा तनु, आप रहिएगा हमारे साथ और कुछ और डिटेल्स आपसे लेनी है। लेकिन दिनेश गुप्ता जो कि दंतेवाड़ा में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, कब का ये मामला है और क्या कुछ रहा घटनाक्रम, क्या डिटेल्स मिल पा रही है इसके बारे में? जी मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में चारों दिशाओं में नक्सल गश्त अभियान तेज कर दिया गया है। इसी दरमियान कल पीड़िया के जंगलों में सर्चिंग के अभियान के लिए जवान निकले हुए थे। इसी दरमियान पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस बात
जानकारी जितेंद्र यादव एसपी ने की है, पर उन्होंने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पर 2 लोगों के मारे जाने की, नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। लगातार नक्सलियों की ये वही जगह है कि जहां नक्सलियों की लगातार मूवमेंट रहती है और बड़े नक्सली कैडर की वहां होने की सूचना पर सर्चिंग पे निकले हुए थे जवान। इसी दरमियान मुठभेड़ हुई और 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। जी, और एक ब्लास्ट जो हुआ है, प्रेशर ब्लास्ट, जिसमें जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, उस मामले में कब तक जवानों को रायपुर भेजा जाएगा, क्या उसके बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई अब तक? जी हाँ, मैं बता दूं कि ये गंगालूर एरिया का जो रोड निर्माण चल रहा है, उसी रोड निर्माण के कार्यों में जवान लगे हुए थे और जवान जब उस गश्त पे निकले हुए थे तो इसी दरमियान आईडी ब्लास्ट होता है। आईडी ब्लास्ट में एक जवान चपेट में आता है, साथ ही उसके एक और जवान साथी है, वो भी घायल होता है। इन दोनों घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। अब रायपुर वे पहुंचेंगे, तनु आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट लेने के लिए, कैसी उनकी स्थिति है, क्या कुशल क्षेम जानने के लिए फिर प्रयास करेंगे आपसे संपर्क करने का। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच रतलाम से एक बड़ी खबर, कांग्रेस को एक और झटका।